हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम प्रशांत है और आज हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि पाइथागोरस सिद्धांत होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसके इतिहास के बारे में, फिर हम जानेंगे उसके कंसेप्ट के बारे में कि होता क्या है, उसके स्टेटमेंट क्या है और कहाँ यूज़ होता है। ठीक है। फिर हम जानेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड एक टर्म बोल सकते हैं या एक कंसेप्ट है, वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी कि एक्चुअल में यूज़ कहाँ होता है। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हमें यूज़ पता ही नहीं होता कुछ थ्योरम्स का। पाइथागोरस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन है, वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो इतिहास की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम का जो सबसे पहला वर्णन था वो खोजकर्ता को बेबीलोन टैबलेट्स पे मिला था। बेबीलोन टैबलेट्स और कुछ नहीं, बस एक पत्थर है जो टैबलेट के शेप में थे और उस पर इस थ्योरम का वर्णन किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो टैबलेट्स है इस पर जो कलाकृति जो लिखा गया था, बोल सकते हैं वो 1600 से 1900 ईसा पूर्वी, दैट इज़ 1600 टू 1900 BC में लिखे गए थे। ठीक है। और ये बेबीलोन टैबलेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेबीलोन के साम्राज्य के लोगों ने लिखे थे, ऐसा कहा जाता है। जो बेबीलोन था वो पूरा प्राचीन साम्राज्य था, जो अभी के हिसाब से इराक जो कंट्री है, इराक, वहाँ पे स्थित थी ये साम्राज्य, जो भी लुप्त हो चुका है ऑफ कोर्स। और इस पर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का भी वर्णन किया गया था। ये क्या होता है ये तो हम आगे जानेंगे। ठीक है। आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, बट ज़्यादा कुछ समझेगा नहीं, आई नो। ठीक है। फिर इंडियन मैथमेटिशियन, एक भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम था बदियाना, उन्होंने अपनी किताब सुलभ सूत्र, जो कि ऐसा माना जाता है कि 800 से 400 ईसा पूर्व में लिखी गई थी किताब, उन्होंने भी अपने बुक में इस थ्योरम का वर्णन किया है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इस बारे में। देखो संस्कृत में या प्राकृत में लिखा था, उसका स्टेटमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, बट एक्चुअली वर्णन पाइथागोरस थ्योरम का ही किया है इन्होंने भी। तो आप भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर पाइथागोरस जो कि 570 से 500 ईसा पूर्वी में थे, उन्होंने अपने जीवन काल में इस पाइथागोरस थ्योरम को कह सकते कि पब्लिसाइज किया था, कि लोगों के मद्देनज़र में लाया था। इसीलिए उनको इस थ्योरम का श्रेय दिया जाता है। बट एक्चुअली ये स्टिल एक लोगों को पता नहीं कि एक्चुअली उन्होंने खुद डिस्कवर किया था या उनको बेबीलोनियन से या इजिप्शियन से वगैरह पता चला था। इट्स स्टिल ए मिस्ट्री है, बट उन्होंने लोगों को इसके बारे में बताया, इसलिए इसका जो श्रेय है वो पाइथागोरस को ही दिया जाता है। ठीक है। और यूक्लिड जो एक प्राचीन क्या बोल सकते मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 300 ईसा पूर्व में, दैट इज़ 300 BC में, इस थ्योरम को पहली बार मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया था, पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है। तो फाइनली कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ट्रायंगल पर लागू होता है, और ऐसे और बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसे हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए उस ट्रायंगल में। फिर तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। पर उसके लिए हम जान लेते कि हाइपोटेनस क्या होता है और अदर टू साइड किसे बोल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एज भी, वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक त्रिभुज है, सो एक बन जाएगा 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड रहती है इनकी, जैसे कि यहाँ पे AC है, तो उस जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ऑफकोर्स जो आगे 90 डिग्री एंगल के आगे जो साइड होती है वो होती है लॉन्गेस्ट साइड, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आगे थोड़ा और अच्छे से जानते हैं,
तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है एक साइड के स्क्वायर प्लस दूसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है। सो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो हमें आगे ये कर सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू और दो साइड के स्क्वायर की एडिशन, सिंपल भाषा में। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। हमने किया है कि दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया है, ठीक है। दोनों साइड में स्क्वायर है तो अगर सी की वैल्यू चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि सी स्क्वायर है, ठीक है। तो सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। सिमिलरली हम ट्राइंगल में इस इक्वेशन से ए और बी की साइड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल यूजिंग इक्वेशन सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस उधर जाती है माइनस हो जाएगा प्लस ए क्यू टी, ठीक है। और बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो और यहाँ पे कंसेप्ट दिया है कि मान लेते राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर अपन राइट एंगल ट्राइंगल को साइड को अगर एक स्क्वायर की साइड कर कंसिडर करके ऊपर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे ये इंटू ए हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो हमें वैसे भी पता ही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई कि अगर तीनों साइड को अगर लेके अगर स्क्वायर ड्रॉ किया जाए तो हाइपोटेनस से बना हुआ जो स्क्वायर जो रहेगा उसका एरिया बराबर रहेगा दोनों साइड से बने हुए स्क्वायर के एरिया के एडिशन में, ठीक है। जो कि अपना पाइथागोरस का मेन थ्योरम भी कहता है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। फिर अब आते हैं कुछ एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम्स के ऊपर। सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफकोर्स ये है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में स्पेशली आई मीन टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लागू होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड दी गई हो, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड दी गई हो तो हम तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स के लिए रिलेशन है। ये हाइपोटेनस स्क्वायर होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर के पर एडिशन के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, इस साइड बी सी जिसको नाम दिया है बी की वैल्यू निकालनी है कि उसकी लेंथ कितनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, और ये लिखा है हमने पाइथागोरस थ्योरम से। इसी को फिलहाल हमने जैसे ए बी 15 है तो उसके ए बी बी सी और ए सी नाम दे दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर होगा इन दोनों साइड के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमें पता है वो है 17 उसका स्क्वायर, फिर ए बी की वैल्यू पता है हमें 15 और बी सी की वैल्यू है फिलहाल हमें पता नहीं, हम कंसिडर कर रहे हैं बी, तो लिख देंगे बी सी की जगह बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर हमें बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 15 को उधर और डाल देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 70 स्क्वायर में 15 स्क्वायर, तो बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 17 स्क्वायर में 15 स्क्वायर। और अगर उसे हम आगे सॉल्व करते तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 दैट इज़ बी इक्वल टू 8 यूनिट। यहाँ पे मैंने यूनिट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मीटर सेंटीमीटर फीट वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो हम एट द एंड ऐसे प्रॉब्लम में यूनिट लिखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में भी लिखते हो, याद रखना। अगर कोई भी लेंथ यूनिट नहीं दिया मीटर सेंटीमीटर वगैरह तो एट द एंड आंसर आएगा यूनिट्स लिखते हैं ना, ठीक है। तो मैथमेटिकली अच्छा होता है। और सेकंड एप्लीकेशन है कि हम इससे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के डायगोनल की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल के दोनों के जो चारों एंगल होते हैं, ठीक है, चारों कोण वो होते हैं 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम भी 90 डिग्री के ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, तो हम इसे फिर डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि जो भी डायगोनल जो होता है ये होता है बीच में से जाने वाली लाइन बोल सकते हैं अपने, ये जो डायगोनल निकाला है मैंने
क्रॉस कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को दो ट्राइंगल में बांट रहा है, ठीक है। और दो ट्राइंगल में बांट रहा है मतलब हम उस ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन्होंने कहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ है 5 5 और हमें निकालना है डायगोनल, जो कि आप देख ही सकते हो एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे और हाइपोटेनस की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। दो साइड अपने पास है, थर्ड के निकालनी है, ईजी। सिमिलरली रेक्टेंगल में भी देखेंगे तो दो साइड दी गई है, डायगोनल के लिए निकालनी है, हम इसको एक साइड उसके साइड कर लेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सामने हाइपोटेनस जिसकी लेंथ हमें निकालनी है जो कि डायगोनल है। तो आसानी से सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज डायगोनल का स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50, फिर एक्स की वैल्यू √15, एक्स इक्वल टू कैलसी से वैल्यू निकाल दो 7.071 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए भी वही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, फिर एक्स की वैल्यू हो जाएंगे √89, ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाएंगी 9.434, तो आप ये निकाल सकते हो। और एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा आपको कि जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है वो आप डायरेक्टली भी बिना पाइथागोरस थ्योरम भी निकाल सकते हो, सीधे सीधे √2 लिखना और मल्टीप्लाई कर देना उसको साइड से, ठीक है, √2 को साइड से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो इसकी साइड 5 है, ठीक है, साइड लेंथ 5 है, तो अगर √2 × 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 7.071, जो कि हमारा आंसर था, ठीक है। तो शॉर्टकट है, सीधे सीधा आप यूज़ कर सकते हो, पर ये सिर्फ स्क्वायर के लागू होता है, रेक्टेंगल के लिए नहीं, ठीक है। रेक्टेंगल की डायगोनल की वैल्यू क्या होती है √2 × साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है कि हम ये जान सकते हैं कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है भी या नहीं। आई मीन देखो, मैंने पहले क्या कहा था कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लागू होता है, ठीक है, एप्लीकेबल है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो फिर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है, दैट इज a² इक्वल टू a² प्लस b²। फिर हाइपोटेनस को सी नाम दिया तो c² इक्वल टू a² प्लस b² भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी हो सकता है हमें कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्टेट वेदर द गिवन ट्राइंगल विथ साइड्स 4, 3 and 5 सेंटीमीटर इज राइट एंगल और नॉट। मतलब वो कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 4, 3 और 5 सेंटीमीटर, तो आप बताओ कि ट्राइंगल राइट एंगल होगा कि नहीं। आप सोचोगे कैसे बताएंगे, तो सिंपल सा इसका जवाब ये है कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम उसके लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि c² इक्वल टू a² और b², तो उसी का उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। फिर हम अभी चेक कर लेते हैं कि जो बड़ी साइड है, जनरली बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, आपको पता ही, तो उसको हाइपोटेनस कंसिडर करते हुए उसका स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर आता है कि नहीं। अगर वो आता है तो समझ जाने का कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम उस क्राइटेरिया में फिट करके देखते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू दो छोटी वाली साइड का स्क्वायर के एडिशन, तो दोनों साइड बराबर आ रहे हैं 25-25, इसमें राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर ट्राइंगल सैटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम एंड देयरफॉर ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। ये भी एक अच्छा एप्लीकेशन है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जानते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स और कुछ नहीं, कह सकते कि कंसिस्ट ऑफ 3 इंटीजर का एक सेट बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पे आप 3, 4, 5 बोला गया है, 5, 12, 13, ये और कुछ नहीं, बस एक राइट एंगल ट्राइंगल के विनर साइड्स आर पाइथागोरन ट्रिपलेट इज राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब अगर ट्राइंगल के साइड पाइथागोरन ट्रिपलेट हो तो बोल दे कि हम राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, सीधी सी भाषा में कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के जो 3 साइड की लेंथ होती है, वो उस 3 साइड की लेंथ तो अगर हम साइड बाय साइड लिख ले, फॉर एग्जांपल जैसे 3, 4, 5 इस ट्राइंगल की लेंथ है 3, 4 हाइपोटेनस से 5, तो अगर 3, 4, 5 करके लिख ले तो हो जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, ये बस ये दर्शाते हैं कि ये जो 3 नंबर्स है वो लेंथ है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, जो कि पाइथागोरस जो थ्योरम है वो प्रूव करेगा। फॉर एग्जांपल 5² इक्वल टू 3² प्लस 4²,
जो कि होता है 25 इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट इज 25 इक्वल 25। तो जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है प्रूव करेगा, ठीक है, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो होते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो ऐसे और भी कई है, जैसे आप अगर 13 स्क्वायर देखोगे तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, और उससे राइट एंगल ट्राइंगल भी बनता है अगर 3 साइड को ले तो इसको कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। और ऐसे कई सारे, राइट, नंबर इनफाइनाइट है तो ट्रिपलेट्स भी इनफाइनाइट है, आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस के बारे में। तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको वर्ड प्रॉब्लम के तौर पर ऐसा कहे कि देयर इज़ अ बिल्डिंग हैविंग हाइट एच एंड मतलब आपने यहाँ से लाइक लैडर डाली है विंडो तक जिसकी लेंथ है 10 मीटर। आप उस लैडर का जो फुट है वो बिल्डिंग से 5 मीटर की दूरी पर है, तो आपको कहेंगे कि ये जो बिल्डिंग की जो हाइट है उस विंडो तक वो आपको निकालने को बोल सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस डायग्राम ठीक से निकालनी पड़ेगी कि या फिर लैडर जो हाइपोटेन्स बना रहा है और जो इसके फीट बोल सकते हैं, या बॉटम कॉर्नर से लैडर के जो जो बिल्डिंग तक जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा बेस ट्रायंगल का, जो कि दिया रहेगा प्रॉब्लम में 5 मीटर। और आपको बोलेंगे कि एच की वैल्यू निकालो, हाइट निकालो। तो आपको पता ही है ये हाइपोटेन्यूस बन रहा है, ये साइड है और ऐसी भी साइड है, तो 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू आप इस तरह से इक्वेशन में बनाकर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है, कि एच की वैल्यू क्या होती है पहले प्रॉब्लम के लिए। इसको हम नाम देते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। आप कमेंट्स में बताएं एच की वैल्यू। तो सिमिलरली ऐसी भी सिचुएशन दी जा सकती है कि एक फायर ट्रक है, बिल्डिंग तक लैडर डालनी है, और जो उसका लैडर की ओरिजिन है उससे वहाँ तक जो लेंथ है वो आपको पूछ सकते हैं। बोलेंगे कि ट्रक से उसकी तक जो परपेंडिकुलर हाइट है वो बी है, ट्रक की लेंथ ए है, यहाँ से बिल्डिंग तक आपको कहेंगे कि लैडर की लेंथ निकालो, या फिर कुछ भी बी या ए भी निकालने को बोल सकते हैं। तो आपको जैसे बराबर इमेजिन करना होगा कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप किसी भी लेंथ को निकाल सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप ऐसे भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में कि एक छत है जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और हो सकता है आपको इसके सीलिंग की हाइट पूछ ले। जैसे आपको पता ही है, फिर ये सीलिंग जो 90 डिग्री एंगल इधर बन रहा है तो उसका आगे कुछ साइड जो हाइपोटेन्यूस बन जाएंगी। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। या फिर सीधे सीधे यहाँ पे जैसे कि साइड सेम है तो स्क्वायर बनेगा, राइट। तो रूट 2 इंटू 25 भी कर सकते हैं, क्योंकि इन टर्म एक तरीके से डायगोनल बन रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 2। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक तरीके का जो प्रॉब्लम जो एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है वो है कि एक आप कैंप पे आए हो, कैंप ग्राउंड पे खड़े हो, आगे एक आइलैंड है जिसकी दूरी आपके कैंप ग्राउंड से 34 फीट है, और ऐसा कहेंगे कि कैंप ग्राउंड जो है वो सी लेवल से थोड़ा ऊपर है, मतलब आप जो कैंप ग्राउंड उससे थोड़ा ऊपर है, उसकी हाइट बोलेंगे सी लेवल से 13 फीट दी है। तो आप बोलेंगे, उनको पूछेंगे आपको कि एक ब्रिज बनाना है तो उसकी लेंथ क्या होगी उसके टॉप तक, मतलब आइलैंड के ऊपर तक ब्रिज बना है तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे फिर से जो लेंथ बन रही है तो यहाँ पे जो इसकी हाइट और रिवर तक का डिस्टेंस बना रहा है परपेंडिकुलर बना रहा है, तो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल हो जाएगा। सो दिस ब्रिज की लेंथ स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू दिस 13 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर ऐसे आपको डीप कंसेप्ट रिलेटेड 5th to 10th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट के रिलेटेड, साइंस और मैथ्स के रिलेटेड आपको वीडियोस पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात, और अपना ख्याल रखा करो यार अपना, क्योंकि 2020 में कुछ भी हो सकता है।
राइट। सो और आपको किसी और कॉन्सेप्ट के रिलेटेड वीडियो चाहिए मैथ्स या साइंस के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। जल्दी आपका वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।